नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूपी। आज हम लोग जो है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे जो कि है मॉडर्न हिस्ट्री। और इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के सिलेबस, पीवाईक्यूज़ मतलब आप यहाँ पर पीवाईक्यूज़ प्रीलिम्स प्लस मेंस को देखने को मिलेगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि हमें सिलेबस और पीवाईक्यूज़ डिस्कस करने की क्या ज़रूरत है। तो भाई, अगर जो जानना चाहते हैं कि किसी का फ्यूचर क्या होने वाला है तो उसका बैकग्राउंड तो जानना ज़रूरी होगा ना। और बिना बैकग्राउंड जाने हुए उसके फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना अपने आप में मूर्खता होगी। और जहाँ पर इतना रिस्क हो जिस एग्ज़ाम में, वहाँ पर उसके बैकग्राउंड को जाने बिना कूदना मतलब अपने आप को खतरे का न्योता देना होता है। तो हम यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, उसके पीवाईक्यूज़ को और सिलेबस को अच्छे से। तो दोस्तों, जैसा आप लोगों को पता है कि यूपीएससी क्या करती है, अपने सिलेबस को जारी करती है। उस सिलेबस में मॉडर्न हिस्ट्री का जो सिलेबस दिया गया है वो मात्र इन्हीं 2 लाइनों में है। वो है मॉडर्न हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी until the present, significant events, personalities, issues, the freedom struggle, its various stages, and important contributions from different parts of the country। ये 2 पॉइंट, ये 2 लाइन्स लिखी हुई हैं यूपीएससी के सिलेबस में। अब यहाँ पर मुझे या आपको ये अंडरस्टैंडिंग करनी है कि जो पीवाईक्यूज़ में क्वेश्चन पूछे गए हैं कैसे इस सिलेबस से रिलेटेड हैं और किन-किन एरियाज़ में इन सिलेबस के ज़्यादा फोकस किया है यूपीएससी, ताकि हम प्रायोरिटाइज़ कर पाएँ कि ये ए कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं या ए कैटेगरी का टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हर साल ही आता है। बी कैटेगरी का कौन-सा है, सी कैटेगरी का कौन-सा है, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, 2013 में जो यूपीएससी ने मॉडर्न हिस्ट्री से मेंस में क्वेश्चन पूछे थे, वो वहाँ पर 3 क्वेश्चन थे। उसमें क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 थे। तो दोस्तों, जो उसमें क्वेश्चन ये था, डिफाइन द बैरियर ऑफ एजेस, जेंडर, रिलीजन, द इंडियन वुमेन बिकेम द टॉर्च बियरर ड्यूरिंग द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन इंडिया, डिस्कस। और ये 200 वर्ड्स का था, 10 मार्क्स का। इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एज के बैरियर, जेंडर के बैरियर और रिलीजन के बैरियर के बावजूद भी वुमेन्स ने फ्रीडम स्ट्रगल में क्या किया है, जो अपना रोल अदा किया है, उस रोल के बारे में बात की गई है। अब आप देखिए दोस्तों, मतलब इसमें सिलेबस में यहाँ पर देख रहे हैं सिग्निफिकेंट इवेंट, पर्सनालिटीज़ और इशूज़। तो सिग्निफिकेंट पर्सनालिटीज़ में देखेंगे दोस्तों, ये पर्सनालिटीज़ में आप वेरियस वुमेन फ्रीडम फाइटर का नाम सुनेंगे, जैसे आप रानी गाइदुनले हुई और झांसी की रानी हुई, तो ये सब के नाम हैं। तो ये पर्सनालिटीज़ वाले सेक्शन से ये क्वेश्चन लिंक्ड है। वैसे ही दोस्तों, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2013 में, वो क्वेश्चन ये था, सिवरल फॉरेनर्स made India their homeland and participated in various movements, analyze their role in Indian struggle for freedom। इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बहुत से ऐसे विदेशी थे जो इंडिया में आए और यहीं पर बस गए, और इसके साथ बसने के साथ साथ उन्होंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में भाग भी लिया। तो ये जो सिलेबस के टॉपिक से रिलेटेड है वो भी पर्सनालिटीज़ से है। अब आपके मन में आना चाहिए क्वेश्चन की पर्सनालिटी से कैसे रिलेटेड है भाई। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपके मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, ये भी इंडिया में पैदा नहीं हुए थे। एनी बेसेंट भी इंडिया में नहीं पैदा हुई थी। और ऐसे कई स्कॉलर हुए हैं, कई फ्रीडम फाइटर हैं जो इंडिया में नहीं पैदा हुए, लेकिन वो आए और इंडिया में बसे और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को स्ट्रेंथन किया। तो ये पर्सनालिटीज़ जो यहाँ सिलेबस दिया है इससे रिलेटेड है दोस्तों। फिर आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2013 में पूछा गया था, वो क्वेश्चन था, इन मेनी वेज लॉर्ड डलहौजी वॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री इल्यूस्ट्रेटेड। मतलब इसमें सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि मॉडर्न इंडिया का जो फाउंडर है वो लॉर्ड डलहौजी है। और इलोबरेट करने का मतलब कि आप इसको एक्सप्लेन करो और अपना एविडेंस दो कि हाँ भाई, मैं जो बात कह रहा हूँ वो लॉजिकल है, एविडेंस के साथ है। तो आप देखेंगे दोस्तों कि ये जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है वो मॉडर्न हिस्ट्री का जो पूरा इवोल्यूशन है, सिग्निफिकेंट इवेंट्स हैं। जैसे आप देखेंगे दोस्तों कि सिग्निफिकेंट इवेंट्स में क्या हो सकता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ जो इंडिया में इम्पैक्ट पड़ता है, इंडस्ट्री खुलती है, रेलवे लाइंस चलते हैं, तो ये इवेंट्स हैं ना जो पूरे सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशन को चेंज कर रहे हैं। तो ये आप सिग्निफिकेंट इवेंट्स से रिलेटेड
क्वेश्चन था। आप कनेक्ट करेंगे तो यहीं से पाएंगे। फिर देखते हैं दोस्तों 2014 में जो क्वेश्चन पूछा गया, तो 2014 में आई थिंक 4 क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने मॉडर्न हिस्ट्री के स्पेसिफिक से। तो उसमें दोस्तों थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउट इन 1761, ये क्वेश्चन था। और इसने पूछा ये था कि रीजन क्या है भाई, कि इतने सारे जो है बैटल्स यहाँ पर क्यों लड़े गए, मतलब पूछा था रीजन, वाई। तो अब यहाँ पर ये किस सिलेबस के किस टॉपिक से रिलेटेड है, तो सिलेबस के जो रिलेटेड है दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे सिग्निफिकेंट इवेंट्स। तो सिग्निफिकेंट इवेंट्स में आप पानीपत के हर बैटल को इंक्लूड कर सकते हैं। आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि क्यों हम इंक्लूड कर सकते हैं, तो आप इसलिए इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि देखेंगे दोस्तों, जब जब हिस्ट्री में पानीपत का बैटल हुआ है, उसने पूरे हिस्ट्री के डायमेंशन को चेंज करके रख दिया है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, पानीपत का पहला बैटल जो होता है आपका, वो होता है 1526 में, ठीक है। और फिर सेकंड होता है 1556 में, और थर्ड होता है 1761 में। और इन सब के बाद पूरी जो इंडिया की पॉलिटिकल डायमेंशन है या पॉलिटिकल सिचुएशन है चेंज हुई। जैसे 1526 के बाद मुगल आए, और 1556 के बाद जो है अकबर पूरे डायमेंशन को चेंज करता है, पॉलिटिकल डायमेंशन को। फिर 1761 में एक जो इंडियन मराठास थे, वो मराठा को टूटना पड़ता है, और इंग्लिश धीरे धीरे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने लगते हैं। तो ये इसलिए ये इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो हिस्ट्री में घटित होने वाली घटनाओं को एक डायमेंशन दिया है, एक डायरेक्शन दिया है। तो ये सिग्निफिकेंट इवेंट्स वाले टॉपिक से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, एग्जामिन क्रिटिकली द वेरियस फैसेट्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम मिड 18th सेंचुरी टिल इंडिपेंडेंस। अब इसका सिंपल सा यही मतलब है कि मिड 18th सेंचुरी में जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी, उन इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को क्या इम्पैक्ट था, और उस इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कैसे इवॉल्व हुई टिल इंडिपेंडेंस, मतलब आज़ादी तक। तो ये जो सिलेबस के टॉपिक से रिलेटेड दोस्तों, वो आपके जो है आपका मिड 18th सेंचुरी, यहाँ देख रहे हैं ना मिड 18th सेंचुरी। तो मिड 18th सेंचुरी में जो आप पॉलिसीज़ का देख रहे हैं, तो पॉलिसीज़ में इशूज़ में आपका जो है पॉलिसीज़ को इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस प्रकार यह क्वेश्चन सिलेबस से रिलेटेड हुए हैं। तो मतलब आपको यहाँ पर मैं इसलिए एविडेंस दे रहा हूँ क्योंकि आपको ये मान के चलना है कि क्वेश्चन इसी टॉपिक से आएंगे, मतलब ये सिलेबस से ही आते हैं, सिलेबस के बाहर नहीं जाता है जनरली कोई क्वेश्चन। फिर आप देखेंगे दोस्तों 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया, इन व्हाट वेज डिड द नेवल म्यूटनी प्रूव टू बी द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल एक्सप्रेशन इन इंडिया। ये रिलेटेड है इवेंट से जो यूपीएससी के सिलेबस में मॉडर्न हिस्ट्री में दिया गया है, सिग्निफिकेंट इवेंट्स। ये सिग्निफिकेंट इवेंट्स था जो एक कहीं ना कहीं इंडिकेशन देना शुरू कर दिया ब्रिटिशर को कि भाई इंडिया में तो नहीं रह सकते, अब छोड़ना ही पड़ेगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट आर द मेजर पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट्स इन द वर्ल्ड व्हिच मोटिवेटेड द एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल इन इंडिया। मतलब ऐसे पॉलिटिकल इवेंट्स क्या थे जो वर्ल्ड में कहीं ना कहीं घटित हो रहे थे, उनका इम्पैक्ट इंडिया के जो एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल या फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था उस पर क्या इम्पैक्ट हुआ, इस बात से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये भी सिलेबस से ही रिलेटेड है, लेकिन ये मेजरली जो रिलेटेड है आपके देखेंगे तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है। वर्ल्ड हिस्ट्री का जो चैप्टर है उसमें देखेंगे तो ये उससे रिलेटेड है। फिर आप देखते हैं दोस्तों 2015 में क्वेश्चन, तो आई थिंक कि 2015 में क्वेश्चन आपके 3 पूछे गए थे मॉडर्न हिस्ट्री से। उसमें पहला क्वेश्चन ये था मॉडर्न हिस्ट्री से, हाउ डिफिकल्ट वुड हैव बीन द अचीवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस विदाउट महात्मा गांधी। अब ये देखिए जो सिलेबस में हमने चर्चा किया है क्या, सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनालिटीज़ और इशूज़। तो जो पर्सनालिटीज़ है, महात्मा गांधी क्या है, एक पर्सनालिटी तो है। अब ये पर्सनालिटी से तो क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा गांधी का इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं पूछ रहा है इसमें, तो ये पर्सनालिटी से रिलेटेड है, तो एकदम एग्जैक्ट सिलेबस से क्वेश्चन पूछा गया है ये। फिर आप देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी एंड बी आर अम्बेडकर डिस्पाइट हैविंग डाइवर्जेंट अप्रोच एंड स्ट्रेटजी हैड अ कॉमन गोल ऑफ अमेलोरेशन ऑफ द डाउन ट्रोडन इलुसिडेट। इसमें क्या है कि देखिए यहाँ पर भी वही सेम टॉपिक रिपीट हो रहा है कि ये भी पर्सनालिटीज जो दिया गया है सिलेबस में यूपीएससी के मॉडर्न हिस्ट्री के, वहीं से पूछा गया क्वेश्चन है। फिर आप देखिए यहाँ पर
थर्ड क्वेश्चन को। तो थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है, इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू कंप्लीट इट्स हिस्टोरिक टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया इन जस्ट 3 years, बट इट्स एक्सपीरियंस गेन्ड विथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब इसमें क्या है दोस्तों, जो इवॉल्व हुई हैं फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो स्टेजेस थे, जैसे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान आप देखेंगे स्टेजेस क्या थे कि पहले कोई प्रोटेस्ट होता है, प्रोटेस्ट के बाद आप देखेंगे कि गवर्नमेंट कुछ बातें मानती है तो उसके लिए एक रिफॉर्म के लिए एक्ट लेके आती है, उस एक्ट को आता है, फिर वो एक्ट क्रिटिसाइज होता है। तो ये कहीं ना कहीं जो इवॉल्व हो रही चीज़ें वहाँ से रिलेटेड है, और ये सिलेबस में दिया हुआ गया है। फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो स्टेजेस थे आपको हम दिखाते हैं, सिलेबस को ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है द फ्रीडम स्ट्रगल एंड फ्रीडम स्ट्रगल इट्स वेरियस स्टेजेस एंड इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। ये है। तो दोस्तों ये रहा पॉइंट्स कि सिलेबस से ही क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए 2016 में जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है मॉडर्न हिस्ट्री से, उसमें पहला क्वेश्चन था आपका 1857 के रिवोल्ट से। तो 1857 के रिवोल्ट से रिलेटेड है, और 1857 का जो रिवोल्ट है अपने आप में क्या है, एक इवेंट है, सिग्निफिकेंट इवेंट है, जो पूरे हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री को कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन देता है, डायरेक्शन चेंज करता है। फिर आप देखेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में, वो है डिस्कस द रोल ऑफ वुमेन इन द फ्रीडम स्ट्रगल स्पेशली इन ड्यूरिंग गांधीयन ईरा। तो दोस्तों अब देखिए ये कहीं ना कहीं हमें देखेंगे ध्यान से, जो बंदा 2013 का क्वेश्चन जो पूछा गया था उसमें से उसका 60 नोट्स बना के रखा होगा, तो ऑटोमेटिकली वो बंदा इसको यूज कर सकता है उसी क्वेश्चन को। जैसे अब देखिए कि ये 2013 में जो वुमेन्स के बारे में पूछा गया था, वही वही आंसर सेम टू सेम यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है, इस क्वेश्चन में अप्लाई किया जा सकता है दोस्तों। जो आपका ये क्वेश्चन है कि गार्डियन एरा में वुमेन्स का स्ट्रगल में क्या कंट्रीब्यूशन था, यहाँ पर हो सकता है। फिर आप देखिए दोस्तों, हाईलाइट द डिफरेंसेस, और किसके बीच में डिफरेंस पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है बोस और महात्मा गांधी के बारे में। तो पर्सनालिटीज़, ये पर्सनालिटीज़ ही है ना, तो एग्जैक्ट सिलेबस से क्वेश्चन पूछा गया, कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है इसमें मेंस के लिए। तो दोस्तों फिर आप देखते हैं कि आपका जो 2017 है उसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए, मतलब ऑन एवरेज आप कह सकते हैं 3 से 4 क्वेश्चन मेंस में आते ही हैं, और प्रत्येक मतलब 2 क्वेश्चन उसमें से 10-10 नंबर के होते हैं, और 2 क्वेश्चन उसमें से 15-15 के हो सकते हैं, यानी कि 20 और 35 से 60 नंबर आपका यहाँ से आना तय है मेंस में, और 35 से 60 नंबर बहुत मैटर करता है। फिर आपको देखिए दोस्तों 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, क्लैरिफाई हाउ मिड 18th सेंचुरी इंडिया वाज बेस्ड विद द स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रेगमेंटेड पॉलिटिक्स। तो इसमें यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि मिड 18th सेंचुरी में इंडिया जो डिसइंटीग्रेटेड था, या मतलब उस समय जो छोटे छोटे राज्य रजवाड़े होते थे उनमें आपस में लड़ाई होना, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। और यूपीएससी का सिलेबस ही इसी से स्टार्ट होता है, मिड 18th सेंचुरी से, मॉडर्न हिस्ट्री का, जैसे कि हम लोग ऊपर देख चुके हैं। फिर देखिए दोस्तों, व्हाई द मॉडरेट्स फेल टू carry conviction with the nation about their proclaimed ideologies and political goals by the end of the 19th century। तो इसमें मॉडरेट्स के बारे में पूछा है। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट ये क्या है, फ्रीडम स्ट्रगल के स्टेजेस है ना, फ्रीडम स्ट्रगल के स्टेजेस हैं, और इन्हीं फ्रीडम स्ट्रगल के स्टेजेस से क्वेश्चन पूछा गया है। फिर अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, एग्जामिन हाउ द डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल आर्टिजनल इंडस्ट्री इन कॉलोनियल इंडिया क्रिपल्ड द रूरल इकोनॉमी। अब देखिए कुछ दोस्तों, जो उसमें क्वेश्चन पूछा गया है 2017 में, आपको दिखाते हैं क्वेश्चन कहाँ गया, जिसमें इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बारे में पूछा है। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बारे में दोस्तों, हाँ देखिए यहाँ पर जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बारे में 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ सिर्फ आप अगर जो ये क्वेश्चन आप तैयार करके रखे होते कि पीवाईक्यू में कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के कैसे कैसे इवॉल्व हुई, उनका इम्पैक्ट क्या रहा, तो वेरी इजीली जो ये क्वेश्चन पूछा गया है इसका आंसर आप दे सकते हैं कि रूरल इकोनॉमी पे कैसे इम्पैक्ट पड़ा होगा जो पॉलिसीज़ थी, और वहाँ पर जो ट्रेडिशनल आर्टिजनल इंडस्ट्री थी उन पर कैसा इम्पैक्ट पड़ा था। तो ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप सिलेबस पे स्टिक हैं तो आप बहुत अच्छे डायरेक्शन में हैं और बहुत हेल्प करने वाला है। और अगर जो हम इसको अच्छे से पढ़ ले रहे हैं सिलेबस को, और
पीवाईक्यूज को, तो हम आगे जो वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे तो चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए, इसको कम। फिर दोस्तों 2018 में क्या होता है कि यूपीएससी मॉडर्न हिस्ट्री से 2 ही क्वेश्चन पूछती है। उसमें पहला क्वेश्चन था थ्रो लाइट ऑन द सिग्निफिकेंट थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी। अब देखिए दोस्तों, अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 2013 से 18 तक 3 बार महात्मा गांधी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर आपका आता है दोस्तों, व्हाई वाज इंडेंट्योर्ड लेबर टेकन बाय द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया टू देयर कॉलोनीज, हैव दे बीन एबल टू प्रिजर्व देयर कल्चरल आइडेंटिटी ओवर देयर। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी मॉडर्न हिस्ट्री का कुछ, लेकिन मैक्सिमम ये रिलेटेड है वर्ल्ड हिस्ट्री से दोस्तों, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री में जो लेके जाते हैं फिर वर्ल्ड हिस्ट्री में क्वेश्चन वहाँ पर डिस्कस होता है कि कैसे कैसे उन्हें स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। तो आपका जो इस ईयर 2018 में 2 ही क्वेश्चन आए थे, लेकिन यहाँ पर पॉइंट कॉमन जो बात है जहाँ पर ध्यान देने वाली बात कि सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनालिटीज़ और इशूज़, ये 3 पे अगर जो थीम वाइज हम नोट्स बना लें तो आई एम श्योर कि हम अच्छा करेंगे एग्जाम में। फिर 2019 में दोस्तों क्वेश्चन आता है, 2019 में 3 क्वेश्चन आते हैं। 1857 के रिवोल्ट से क्वेश्चन है। फिर आपका जो है 19th सेंचुरी इंडियन रिनेसांस और इमरजेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी से क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं दोस्तों कि जो इंडियन रिनेसांस है ये क्या है? मॉडर्न हिस्ट्री या जो फ्रीडम स्ट्रगल में है, ये पहला इनिशियल फेज है ना, बहुत ही इनिशियल फेज, जिसमें लोगों के अंदर जागरूकता आती है, मतलब नॉलेज बढ़ना उनका स्टार्ट होता है, इंटरेक्शन स्टार्ट होती है, तो उनके अंदर फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म कहीं ना कहीं धीरे धीरे आगे चल के देखने को मिलती है। तो ये आपका जो है मॉडर्न हिस्ट्री में एक स्टेज है फ्रीडम स्ट्रगल का। फिर आप देखिए दोस्तों, मेनी वॉइसेस हैड स्ट्रेंथेंड एंड इनरिच्ड द नेशनलिस्ट मूवमेंट ड्यूरिंग द गांधीयन फेज। अब देखिए इसमें गांधी को इंपॉर्टेंस दिया गया है, मतलब फेज की बात कर रही है ना, और स्टेज या फेज के बारे में सिलेबस में एग्जैक्ट लिखा हुआ स्टेज, वेरियस स्टेजेस। तो आप यहाँ पर ये चीज़ समझ सकते हैं कि यूपीएससी सिलेबस से बाहर नहीं जाता है जनरली, बाकी किसी एक्सेप्शन केस में तो हो जाएगा, और जब होगा तो सबके लिए होगा। फिर देखिए दोस्तों 2020 में क्या है, 2 क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा, एक लॉर्ड कर्जन पे पूछा था और उसकी जो पॉलिसीज़ हैं उस पॉलिसीज़ के इम्पैक्ट के बारे में पूछा था। और फिर दोस्तों देखेंगे कि 2020 में ही जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया वो था आइडियोलॉजिकल स्टैंडर्ड और सोशल बेस। मतलब 1920s के डिकेड में ये फेज है, मतलब जो स्टेजेस हैं उस स्टेज के बारे में 1920 में जो सिचुएशंस थे इंडिया के, जो जो इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल थे इम्पैक्ट्स, और उसका जो नेशनल मूवमेंट है और आइडियोलॉजीज कैसे कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं या कैसे कैसे इन्फ्लुएंस करें, उसी के बारे में ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्वेश्चन वहीं से था। फिर आपका जो नेक्स्ट 2021 में क्वेश्चन पूछे गए, तो यूपीएससी ने मॉडर्न हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन पूछे थे। उसमें पहला क्वेश्चन था ट्रेस द राइज एंड ग्रोथ ऑफ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। इसमें सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में क्वेश्चन ये था जिसमें आपको बात करना था यंग बंगाल एंड ब्रह्मो समाज के बारे में। अब यहाँ पर ये पॉइंट है कि यंग बंगाल और ब्रह्मो समाज ये क्या हैं, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म है, और ये आते हैं रिनेसांस के अंतर्गत। और रिनेसांस क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री में एक स्टेज है जो कि फ्रीडम स्ट्रगल को कहीं ना कहीं आगे चल के प्रमोट करता है, क्योंकि वेस्टर्न एजुकेशन आता है, थॉट आते हैं लिबर्टी को लेकर, इक्वालिटी को लेकर, तो यही आगे जो है एक कहीं ना कहीं एक रास्ता क्रिएट करते हैं जिस रास्ते पर चल करके फ्रीडम स्ट्रगल आगे बढ़ता है। फिर अब देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें था व्हाट एक्सटेंट डिड द रोल ऑफ मॉडरेट फेज। तो ये मतलब फेज से क्वेश्चन पूछा गया है। फिर ब्रिंग आउट द कॉन्स्ट्रक्टिव प्रोग्राम ऑफ महात्मा गांधी ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब यहाँ महात्मा गांधी को पूछा गया कि महात्मा गांधी के रोल क्या थे। अब ये चौथी बार है कि 2013 से लेकर के 2021 तक चौथी बार महात्मा गांधी के इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछे गए हैं। 3 बार तो उनके पर्सनालिटीज़ के ऊपर हैं, और चौथी बार ये जो क्वेश्चन आया है ये उनके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल मूवमेंट्स से रिलेटेड है। फिर अब देखिए दोस्तों 2022 में जो क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने, तो यूपीएससी ने 2022 में 3 क्वेश्चन पूछे हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। उसमें क्वेश्चन ये था, पहला क्वेश्चन कि व्हाई डिड द आर्मी द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मोस्टली कंपोज ऑफ इंडियन सोल्जर्स विथ कंसिस्टेंटली अगेंस्ट द मोर न्यूमरस एंड बेटर इक्विप्ड आर्मीज ऑफ द इंडियन रूलर्स, गिव रीजन। इसमें ये क्वेश्चन ये है कि मतलब ब्रिटिशर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन सोल्जर्स, कि इंडियन सोल्जर्स
कैसे ब्रिटिशरों के साथ रह करके अच्छा करते थे, और वही मतलब इंडियन सोल्जर होते हुए ब्रिटिश जी जाते थे। मतलब इसमें कहीं न कहीं सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रिटिश आर्मी और ब्रिटिश की जो मिलिट्री टेक्निक्स थे, उनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। और आप इसको रिलेट कर सकते हैं इवेंट्स से, इवेंट्स वाले इशू में। क्यों? क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में आप देखेंगे कि जो भी मिलिट्री वार ब्रिटिशर्स ने लड़े हैं बड़े स्केल पर, उनका कहीं न कहीं हिस्ट्री में इम्पैक्ट रहा। जैसे आप ले सकते हैं प्लासी का बैटल ऑफ प्लासी देख सकते हैं, बैटल ऑफ बक्सर देख सकते हैं। तो ये सब इवेंट्स हैं, सिग्निफिकेंट इवेंट्स हैं, और सिग्निफिकेंट इवेंट्स का सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट भी रहता है। तो उस आधार पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए फिर क्वेश्चन पूछा गया था फेमाइन्स पर, और फेमाइन्स क्या है, बहुत ही सिग्निफिकेंट इवेंट है मॉडर्न हिस्ट्री में। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये फेमाइन्स जो है कहीं न कहीं फीलिंग एंटी कॉलोनियल फीलिंग को बढ़ावा देता था। एंटी कॉलोनियल फीलिंग को बढ़ावा देता है, फ्रीडम स्ट्रगल स्ट्रेंथन होता था। तो जो आगे स्टेजेस बनते थे इसी कारण पे बनते थे। तो इस कारण पर बनने की वजह से ये जो फेमाइन है एक सिग्निफिकेंट इवेंट है, और सिग्निफिकेंट इवेंट होना है इसलिए इसे इम्पोर्टेंस दिया जाता है। और यूपीएससी के सिलेबस में सिग्निफिकेंट इवेंट स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में, द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट एंड टेरिटरीज हैज बीन अ कंटिन्यूअस ऑनगोइंग प्रोसेस इन द मिड 19th सेंचुरी। मतलब मिड 19th सेंचुरी ये जो है हिस्ट्री से कम और लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस से ज़्यादा रिलेटेड है, कि मिड 18th सेंचुरी से लेकर अभी तक कहीं न कहीं कैसे कैसे राज्य जो प्रिंसली स्टेट है बन रहे हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उससे रिलेटेड है। तो इस वीडियो में हम लोगों को डिस्कस करने का यही मकसद था कि पहले नंबर हम मॉडर्न हिस्ट्री की अपनी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि पीवाईक्यू में पूछा क्या गया है, और सिलेबस से स्टिक रहना है। इसलिए इसलिए मुझे एविडेंस देना था आपको कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि एविडेंस देंगे तो आपका लॉजिकल माइंड उस बात को एक्सेप्ट भी करेगा। तो ये एविडेंस है कि यूपीएससी सिलेबस पे ही स्टिक रहता है। तो इस वीडियो में हमने यूपीएससी के पीवाईक्यूज को, मेंस को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो यूपीएससी के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, ताकि हमारी और क्लियरिटी आ जाए, ताकि और हम अच्छे से अपनी जो मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज है उसको अच्छे से स्टार्ट कर पाएँ। और आपको इसका जो वीडियो में जो पीडीएफ है, इसका पीडीएफ चाहिए तो आप यूपीएससी लवर जीकेपी चैनल है टेलीग्राम पर, उसको ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।